बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, आज नए केस के साथ हाज़िर हुए हैं। ये देखें, इस जानवर के जबड़े के नीचे कितनी सूजन आई हुई है और इस जानवर का इलाज तकरीबन 2 माह से जारी है। 2 माह से मुख्तलिफ़ डॉक्टर साहब आते हैं और इसका इलाज करते हैं, लेकिन ये भैंस ठीक नहीं हो रही। ये भैंस 7 माह की प्रेग्नेंट भी है, यानी 7 माह की गाभिन है और इसका चारा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो जब हमें बुलाया गया तो हमने इसको तफसील से देखा। देखने पे ये थोड़ा जा ऐसे पीछे लगता था कि जैसे आम डॉक्टर यही समझेगा कि इसको जैसे एचएस का अटैक हुआ है, क्योंकि इसका जो है ना सांस का मसला भी बहुत शदीद था। एचएस के मरीज़ का ये पुत्र मसला होला ना होता है पाओ कि हिल जानी इतना है लंबा एचएस चलता नहीं है। बोतल लगन दो। अगर एचएस का मसला होता तो भैंस अब तक मर जानी थी। दूसरा, देखने पे ये इस तरह लगता है कि जैसे बोतल जा है। बोतल जा कंडीशन ज़्यादातर लीवर फ्लूक में होती है और लीवर फ्लूक के लिए ट्राइक्लेबिंडाज़ोल या अल्बेंडाज़ोल का फार्मूला मिक्स करके और आइवरमेक्टिन देते हैं। लेकिन इसको 2-3 दफ़ा जो है ना लीवर फ्लूक के लिए भी सस्पेक्ट किया था इन्होंने। इसको लीवर फ्लूक के लिए जो है वो थंडर दी गई थी, लेकिन उससे भी ये जानवर ठीक नहीं हुआ। तो हमने जब गौर किया और इसको देखा तो ये इसकी ना जबड़े के पास से ना पीले रंग की पस निकल रही थी और जब दबाते थे तो अडीमा महसूस होता था और साथ में सांस का मसला भी था। सांस का मसला इसका पहले इतना ख़राब नहीं था जितना बाद में हुआ। तो हमने जो इसको डायग्नोस किया तो हमने इसको एक्टिनोमाइकोसिस या लंपी जा के तौर पे इसको डायग्नोस किया। ये इसमें क्या होता है कि अगर जानवर के मुंह को आप सामने की तरफ से देखेंगे तो इस तरह लगेगा जैसे इसका मुंह जो है ना सूर की तरह का हो गया है और जानवर के निचले वाले जबड़े सख्त हो जाते हैं और वक्त जैसे जैसे गुज़रता है ये सूजते जाते हैं और इनमें आपको पीले रंग की पीप भी नज़र आती है। इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं वो एक्टिनोबैसिलोसिस से करते हैं। एक्टिनोबैसिलोसिस में भी पीले रंग की ही पस निकलती है, लेकिन थोड़ा उसका जा पीछे ये मसला होता है कि आप अगर ज़ुबान देखेंगे ना तो वो काफ़ी हार्ड होगी, सख्त किस्म की ज़ुबान होगी और उसके जो लिम्फ नोड है ना, जो कि सब मैंडिबल के नज़दीक जो लिम्फ नोड है वो भी पुत्र होला ना जुफनस पाओ में हिल भी जानी होगी। है इसमें आमतौर पे आपको बोतल ना लगन दो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो करना होता है एक्टिनोमाइकोसिस या एक्टिनोबैसिलोसिस में, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तकरीबन इलाज दोनों बीमारियों का एक ही है। तो हमने फिर जब इसको डायग्नोस किया कि ये एक्टिनोमाइकोसिस है तो हमने फिर इसको जो है वो इंजेक्शन जो है वो 5 ग्राम, क्योंकि इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना वो स्टेप्टोमाइसिन है। तो स्टेप्टोमाइसिन हम इसको ज़्यादा मिकदार में देंगे। 5 ग्राम का टीका एक सुबह लगाएंगे, एक शाम को। जब डेली स्टेप्टोमाइसिन 10 ग्राम अंदर जाएगी तो ये मसला हल हो जाएगा। इसके साथ वैसे तो प्रेडनिसोलोन लगना चाहिए था, लेकिन ये जानवर प्रेग्नेंट था तो हमने इसको प्रेडनिसोलोन नहीं लगाया। इसके साथ एक पाउडर आता है जिसको कहते हैं पोटाशियम आयोडाइड। ये जो बड़ा जानवर है इसको तकरीबन 10 ग्राम पर डे के हिसाब से देते हैं। तो हमने 200 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड लिख के दिया कि इसको 10 ग्राम लगातार 20 दिन दे। तो ये इलाज थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि इसमें जो है ना ये बैक्टीरिया बड़ा ढीठ होता है एक्टिनोमाइकोसिस वाला, तो इसको जल्दी आराम आता नहीं है। तो इसकी ट्रीटमेंट तकरीबन 10 से 15 दिन करना पड़ती है मुसलसल, फिर जा के जानवर ठीक होता है। तो हमने मालिक को कहा कि इसकी ट्रीटमेंट जो है ना 10-15 दिन आपने मुसलसल करनी है और एंटीपायरेटिक के तौर पे हम इसको फ्लूनिक्सिन देना चाहते थे, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से हमने इसको फ्लूनिक्सिन की बजाय मेलोक्सिकैम दिया। मेलोक्सिकैम की डोज भी हमने इसको डबल दी। 20% वाला मेलोक्सिकैम इसको 10 ml सुबह और 10 ml शाम लगाने को कहा। तो मालिक का फ़ोन आया कि अब उनकी भैंस काफ़ी ठीक है,
चारा भी खाने लगी है। इसको जो है ना, ये जानवर चारा इसलिए नहीं खाता इसमें कि इसका जो नीचे वाला जबड़ा इतना सूज जाता है कि वो हिलता नहीं है। ये बेचारी ज़ुबान से ही अपना चारा अंदर ले, और इसको निगलने भी मसला भी आता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब ग्रो करता है, ये जबड़े से होता उन्हें जो पता कि मैंने ये एपिग्लोटिस हरकत है, इन्होंने करनी जो है। निगल एपिग्लोटिस के को की भी इन्फ्लेमेशन कर जाता है, जिसकी वजह से इन्हेलेशन निमोनिया भी हो सकता है। तो हमने ये हाले अगे ट्रीटमेंट एक अद्धी किया बोतल तो लगती होनी, माशाल्लाह 5-6 भैंस कट्टियां तो अब नहीं काफ़ी लगियां, ठीक है। है ना? वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, है अल्लाह ना? हाफ़िज़।